अब डीएनए में हम उस अदृश्य दुश्मन से आपको सावधान करेंगे जो सीधे आपकी सेहत पर अटैक कर रहा है। आपको प्लास्टिक हर जगह मिल जाएगा। अब तो पानी और हवा की तरह प्लास्टिक के बिना भी जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। कप से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज में प्लास्टिक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह हवा दिखाई नहीं देती, उसी तरह हमारे वातावरण में प्लास्टिक होता है जो दिखाई नहीं देता, जिन्हें विज्ञान की भाषा में माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। आज हम आपकी सेहत के इसी अदृश्य दुश्मन यानी माइक्रो प्लास्टिक के साइड इफेक्ट्स का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। आकार में 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक बड़े प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के घिसने से बनती हैं। उदाहरण के तौर पर जब सड़क से घर्षण की वजह से टायर घिसते हैं तो इससे माइक्रो प्लास्टिक बनते हैं। प्लास्टिक के बड़े सामान जैसे बर्तन वगैरह जब छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो उनसे भी माइक्रो प्लास्टिक बनता है। इंडस्ट्री से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा जब डिग्रेड होता है यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उससे भी माइक्रो प्लास्टिक बनता है। सिंथेटिक कपड़ों से भी माइक्रो प्लास्टिक निकलता है। माइक्रो प्लास्टिक का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसको लेकर कई रिसर्च चल रही है। ऐसी ही एक रिसर्च अमेरिका की एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव नामक संस्था ने की। रिसर्च में चूहों को 4 हफ्तों तक पानी के जरिए माइक्रो प्लास्टिक दी गई। माइक्रो प्लास्टिक को इन्फ्यूज करके चूहों के अंगों पर उसके असर का अध्ययन किया, जिसके नतीजे 10 अप्रैल को जारी किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन चूहों को माइक्रो प्लास्टिक दिया गया उनके लिवर और दिमाग के टिश्यूज में बदलाव दिखाई दिए। चूहों के बिहेवियर और इम्यून सिस्टम में भी बदलाव आया। चूहे इंसानों में डिमेंशिया के लक्षणों वाला बर्ताव करने लगे। चूहों पर हुए परीक्षण में माइक्रो प्लास्टिक के शरीर पर पड़ने वाले असर का पता लगाया। लेकिन सोचिए, चूहों को तो सिर्फ 4 हफ्ते ही माइक्रो प्लास्टिक दिया गया, लेकिन इंसानों को जीवन भर माइक्रो प्लास्टिक निगलना पड़ रहा है। मानव शरीर पर माइक्रो प्लास्टिक का क्या असर होता है, इसको लेकर भी कई स्टडीज हुई हैं। जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी में 22 अलग अलग लोगों के खून के नमूने लिए गए। इनमें से 80% व्यक्तियों के खून में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। स्टडी में एक और बात सामने आई है कि मानव शरीर में माइक्रो प्लास्टिक घूम सकता है और शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। माइक्रो प्लास्टिक शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, ये जानने और समझने के लिए हमने डॉक्टर से बात की है, जिनके मुताबिक माइक्रो प्लास्टिक आंतों में घुसकर पेट दर्द और सूजन का कारण बन सकती है। माइक्रो प्लास्टिक फेफड़ों में प्रवेश कर सकती है, जिससे खांसी, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा हो सकता है। माइक्रो प्लास्टिक बांझपन और गर्भपात का कारण बन सकती है। कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। माइक्रो प्लास्टिक शरीर में जाकर डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और कोशिकाओं को खराब कर सकता है। प्लास्टिक एक बहुत गंदा प्रदूषण है और ये एनवायरनमेंट को तो ख़राब करता ही, लेकिन ह्यूमन बॉडी को बहुत ख़राब करता है। इससे थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ब्रेस्ट के कैंसर्स हो सकते हैं, प्रोस्टेट के कैंसर्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये बॉडी में माइक्रो लेवल पे जाता है, माइक्रो प्लास्टिक के तौर पे, या तो हम इनहेल करते हैं या खाने में हमारे पाया जाता है। एक कोरियन स्टडी ये बताती है कि ज़्यादातर जो वहाँ पे जो उन्होंने स्टडी करी वो सी के जो प्रोडक्ट्स थे उसमें प्लास्टिक पाया गया और वो बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाके इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम से उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है और वो ये सारी चीज़ें करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इसके असर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक वातावरण में वैसे ही घुल चुकी है जैसे हवा में ऑक्सीजन। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल की स्टडी में पता चला है कि लोग हर साल 39,000 से 52,000 माइक्रो प्लास्टिक के कणों को निगल जाते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की स्टडी कहती है कि एक हफ्ते में जितनी माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जमा होती है उससे एक क्रेडिट कार्ड बन सकता है। माइक्रो प्लास्टिक के कण वातावरण की हवा में भी हैं जहां आप सांस लेते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के कण पानी में भी हैं जो आप पीते हैं। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया है कि बोतल बंद पानी में पहले के अनुमानों की तुलना में 100 गुना ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक हो सकते हैं।
फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और शहरी इलाकों से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट से नदियों और झीलों के साथ साथ समुद्रों तक में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। लेकिन प्लास्टिक बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी जगह बना चुका है। कैसे, आपको इसका एक डेमो दिखाते हैं। प्लास्टिक के बारे में आपको समझ भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो अब इतने महीन कणों में होता है। वो माइक्रो प्लास्टिक जो होता है वो आपके शरीर के अंदर एंट्री ले लेता है, चाहे वो रास्ता हो पानी के साथ वो आपके शरीर में एंट्री ले, या फिर जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू। आप देखिए इस वक्त ये प्लास्टिक का ग्लास है, इसका जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, ये अगर गर्मियों में कहीं आपको बाहर पड़ा हुआ मिला है या फिर बहुत टाइम पहले 6-7 महीने पहले ग्लास बना है, तो इसमें से इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो उतरने लग जाती है, हटने लग जाती है, या फिर वो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हैं वो इसी में रह जाते हैं। मैं ये आपको ग्लास दिखाऊं तो इस वक्त आप इसके ऊपर देखोगे तो एक ये प्लास्टिक की एक जो लेयर है वो बनी हुई है। इसमें अगर आप जैसे ही गर्म कोई चीज़ पड़ेगी वो प्लास्टिक घुल जाएगा। आपको वो चाय तो बहुत स्वाद नज़र आएगी इसमें, लेकिन वो चाय के साथ जो प्लास्टिक है, वो जूस के साथ जो प्लास्टिक है, वो आपके शरीर में एंट्री ले लेगा। आप वो चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, ब्लड की बात करें, अलग अलग जगह से वो घूमता फिरता अब आपके शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ ये वो इस वक्त जो अदृश्य, इस वक्त जो आपका एक शरीर का दुश्मन है वो आपके शरीर में एंट्री ले रहा है और आपको इस वक्त बीमार कर रहा है। वरुण भसीन, जी मीडिया। आज हर चीज में प्लास्टिक मौजूद है। आप चाहकर भी इस प्लास्टिक को निगलने से नहीं बच सकते। और प्लास्टिक के क्या नुकसान होते हैं इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की बात तो करते हैं, लेकिन प्लास्टिक से चिपके भी रहते हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में हर साल 350 अरब किलो प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से सिर्फ 10% प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया जाता है। बाकी का प्लास्टिक लैंडफिल्स और समंदर में प्लास्टिक कचरे के तौर पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे डिग्रेड होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। हम सभी ने समुद्र तट पर और महासागरों के बीच में बहता हुआ प्लास्टिक जरूर देखा है। एक स्टडी में पता चला है कि दुनिया के महासागरों में 171 ट्रिलियन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा मौजूद है। इसका वजन लगभग 2.3 बिलियन टन प्लास्टिक के बराबर है। हर वर्ष 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में फेंक दिया जाता है। महासागरों और समुद्रों में प्लास्टिक कचरा पानी के जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचाता है। समुद्री जीव इस प्लास्टिक कचरे को अपना भोजन समझकर खा लेते हैं। कई बार प्लास्टिक के बड़े मलबों में समुद्री जीव फंसकर भी मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल प्लास्टिक कचरे से 100 मिलियन से भी ज्यादा समुद्री जीव मर जाते हैं। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण सर्वाधिक 100% कछुओं, 59% व्हेल और 36% सीलों को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी प्लास्टिक सिर्फ इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि पूरी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसके जिम्मेदार हम इंसान ही हैं, जिसने प्लास्टिक का इजाद अपनी सुविधा के लिए किया था। लेकिन अब वही प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो चुका है। अब आज का प्रेरक विचार, पैरों में आई मोच और छोटी सोच इंसान को हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। इसीलिए सफल होना है तो अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें।